कई नियुक्तियों में आरक्षण शून्य है। सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री में कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, ये सच्चाई है। आप सत्य से परे तो आप बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं सदन को। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था उससे वंचित करना चाहती है। डॉक्टर अंबेडकर जी का जिक्र किया, जिनकी दुहाई बार बार देते हैं। तो मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाह रहा हूं कि 1953 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हराने वाली कांग्रेस थी। जवाहरलाल नेहरू को और इंदिरा गांधी को जीवित रहते हुए भारत रत्न मिलता है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके जीवित रहते इन्होंने भारत रत्न देने की जहमत तक नहीं उठाई। ये सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं, ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। देखिए, आरक्षण संवैधानिक अधिकार है और सरकारी विभागों में जो नियुक्तियां हो रही हैं उसके लगातार, चाहे सीधी भर्ती हो, चाहे विभागीय भर्ती हो, उसकी अनदेखी की जा रही है और आरक्षण के जो आधार है, नियम है, उनकी अवहेलना की जा रही है। लगातार पिछले वर्ष से जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, कई नियुक्तियों में आरक्षण शून्य है और कई नियुक्तियों में आरक्षण चाहे अनुसूचित जाति को हो, चाहे जनजाति को हो, चाहे ओबीसी पिछड़े वर्ग को हो, जो आरक्षण दिया गया है उसमें उसको पूरा नहीं किया गया, उसको कोटा है उसको पूरा नहीं किया गया है। इसी को लेकर हमने आज नियम 58 में सदन में अपनी बात को रखना चाहा, लेकिन जाहिर सी बात है कि सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री में कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, ये सच्चाई है। जिस तरह से जो प्रश्न, जो सवाल थे हमारे, क्या वजह है कि कोटा में कमी आ रही है और आरक्षित वर्ग को उससे वंचित किया जा रहा है, सरकार जवाब देने से बच रही है और जो सवाल है उसके जवाब में भिन्नता थी, इसलिए हमने अपना रोष भी व्यक्त किया है। आरक्षण वाले मुद्दे पे मैंने पूरा तफसील से उनको जवाब दिया, एक एक बिंदु पे उनको जवाब दिया। मेरे पास आज पूरा एक एक बिंदु, किस प्रकार से हमारी सरकार संवैधानिक दृष्टि से आरक्षण देने को तैयार है, किस किस चीज में हम लोग काम कर रहे हैं, सारा विस्तार से मैंने उनको जवाब दिया। अब वो कह रहे साहब आप आरक्षण देना नहीं चाहते, ये किसने कहा, ये कहां से आ गया? आप सत्य से परे तो आप बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं सदन को। इस प्रकार से यदि मैंने तफसील से कब कब हमने उसमें संशोधन किए, कब कब हमने उसमें क्या क्या हमने लोगों ने उनके आरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए, सारे विषय मैंने उनके सामने रखे। अब उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो लास्ट में कहना है साहब रिक्तियों में आरक्षण नहीं है। यह भी सर्वविदित है कि जितने स्वीकृत पद हैं उसी के सापेक्ष आरक्षण दिया जाता है, रिक्तियों पे आरक्षण नहीं होता है। अब उसपे भी वो एक गुमराह करने की उनकी जो साहब इसमें नहीं हुआ, साहब इसमें वैकेंसी निकली, इसमें निकली। अब जब ये नियम ही यही है कि जितने स्वीकृत पद हैं उतने यदि आपके सभी आरक्षित पद आ गए, तो रिक्तियों में किस प्रकार से आप आरक्षण की बात कर रहे हैं? यानी सर फिर आप गुमराह कर रहे हैं। मेरा कहना है कि फिर उन्होंने, उनके एक माननीय सदस्य ने कहा साहब मेरी नानी, और वो कहती थी कि नल पे हाथ नहीं लगाने देते थे,
हमारा शोषण होता था। तो मैंने उस भाई से पूछा, उस समय सरकार तो कांग्रेस की थी ना, डॉक्टर अंबेडकर जी का जिक्र किया, जिनकी दुहाई बार बार देते हैं। तो मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाह रहा हूं कि 1953 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हराने वाली कांग्रेस थी। और जब भारत रत्न की बात आई, जिन्हें हम संविधान के निर्माता कहते हैं, जो हमारे पूजनीय हैं, उनको 1989 में भारत रत्न इनके सरकार न होने पे, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के अनुरोध पे उनको भारत रत्न उनके मरणोपरांत दिया गया। और जवाहरलाल नेहरू को और इंदिरा गांधी को जीवित रहते हुए भारत रत्न मिलता है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके जीवित रहते इन्होंने भारत रत्न देने की जहमत तक नहीं उठाई। ये सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं, ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।